बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सफ़ेद बाल और वो भी कबल अज़ वक्त, यानी कि 40 साल की उम्र से पहले। इस उम्र से पहले बालों का सफ़ेद होना एक बीमारी है। 40 साल के बाद जो है वो बालों का सफ़ेद होना एक नॉर्मल अमल समझा जाता है। आजकल जो है वो तो नौजवानों के बाल भी, यानी कि जवानी में वो सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। जवान लोग अपनी जवानी में ही बालों की वजह से, सफ़ेद बालों की वजह से बूढ़े नज़र आते हैं और अक्सर अपनी उम्र से कई साल बड़े लगते हैं। अक्सर जो जवान है इस मसले की शिकायत करते हैं कि जी हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, वक्त से पहले इसका कुछ हल किया जाए। तो पुराना नज़ला ज़ुकाम, हलक में कीड़ा गिरते रहना, हरारत गरीज़ी की कमी, बलगमी रतूबात की ज़्यादती, खून की कमी यानी कि एनीमिया, और हर वक्त रंजो गम में मुब्तला रहना, दिमागी काम की ज़्यादती और फिज़िकल जो वर्क है वो ना होने के बराबर होना, और इसके साथ साथ जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसकी कमी। बाज़ औक़ात होता है ऐसे कि पुराने बुखारों में जो मरीज़ है वो मुब्तला होता है या किसी और पेचीदा मराज में उसका गिरफ्तार होता है, तो ये भी अहम सबब होता है बालों के सफ़ेद होने का। इसके साथ कुछ लोग होते हैं वो शौकिया तौर पे बाल सफ़ेद करवा लेते हैं, अपने शौकिया वो बाल सफ़ेद करवा लेते हैं और बालों का जो असल काला रंग है वो ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है और नीचे से बाल सारे वो सफ़ेद निकल आते हैं। तो ये भी बालों की सफ़ेद रंगत की एक अहम वजह है। और बाज़ लोग शौकिया के अलावा वैसे थोड़ा सा जो बाल सफ़ेद हुए उन्होंने हल्का सा रंग लगवाया तो उनकी असल जो काला रंग था वो ख़राब हो जाता है और नीचे से सारे वो सफ़ेद होते हैं बाल। जो ही वो बाल को काला रंग उतरता है नीचे से सफ़ेद बाल निकल आते हैं। अच्छा, बालों के जो सफ़ेदी से जो स्याही की तरफ सफ़र है वो बहुत ही वक्त लेता है और अच्छी खासी तवज्जो लेता है ये। मगर आज को आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊँगा जो आसान भी है, आसानी से मुयस्सर भी है और सस्ता भी है और जेब पे ज़रा वो बाहर नहीं उसका, मगर ये है कि आपने वो रेगुलर इस्तेमाल करना है इसको। अच्छा, उस नुस्खे से पहले ये काम करना है, इलाज में जो सबसे पहले है वो ऐसा होता है कि जिस्म से जो फाजल रतूबतें हैं उनका इखराज लाजमी होता है। स्पेशली दिमाग से जो फाजल रतूबतें इकट्ठी हो जाती हैं उनका इखराज बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो सबसे आसान और इजीली अवेलेबल जो चीज़ है वो है अतरीफ़ल इस्तोखुद्दूस। चाहे तो आप इसे खुद बना लें अगर थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, या फिर बाज़ार से रेडीमेड मिलती है अतरीफ़ल इस्तोखुद्दूस, ये ले लें और इसको चंद दिन, हफ्ता 10 दिन 15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो ये दिमाग से जो आपके फाजल रतूबात हैं इनका इखराज हो जाएगा। इसके बाद आपने करना है, बाल काला करने के लिए आपने ऐसा करना है, सस्ता सा नुस्खा है। करना आपने ऐसे कि हरड़ का मुरब्बा लेना है। हरड़ का मुरब्बा ये आपको बाज़ार से इजीली अवेलेबल होता है, इजीली मिल जाएगा, किसी भी दुकान से, पंसारी से मिल जाता है और आजकल तो जो किराने की दुकानें हैं उन्होंने भी मुरब्बे रखे होते हैं, उससे भी आपको हरड़ का मुरब्बा मिल जाएगा। आपने हरड़ का मुरब्बा लेना है, एक दाना आपने लेना है, उसे आपने धो लेना है अच्छी तरह। उसे धो के करना ऐसे, आपने सुबह निहार मुँह वो इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल आपने ऐसे करना है कि उसको आपने मुंह में रख लेना है और उसको खाना नहीं है, आपने चूसना है। उसको चूस चूस के वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता घुलता घुलता वो सारी योग आपकी जो घुल जाएगा, मुंह में ही आपके अंदर चल जाएगा, मैदे में चला जाएगा और गुठली उसके पीछे रह जाएगी। ये गुठली आपने फेंक देनी है। ये तरीका आपने डेली बेस पे करना है, रोज़ाना करना है। 6 माह 8 माह साल तक आपके जो बाल हैं वो आपको पता लग जाएगा कि स्याही की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ आपने ऐसा करना है, उसके साथ आपने रोगन बादाम है उसकी आपने जो मालिश है वो आपने रूटीन में रखनी है, रोगन बादाम। इसके साथ आपने ऐसे एक और काम करना है, तारे मीरे का आपने तेल लेना है। ये खालिस तेल आपने लेना है, आपने अपने सामने निकलवा लें, रोगन बादाम भी खालिस हो और तारा मीरा भी। तारा मीरे की तेल की आपने हफ्ते 10 दिन बाद 2 हफ्तों में 1-2 दफ़ा आपने
मालिश करते रहना है रूटीन से, यानी हफ्ते 10 दिन बाद एक दफ़ा करनी है। ये तारा मीरा का तेल लगता है ज़रा खराश करता है, मुखरश है, तो इससे होता यह है कि आपके जो सर की तरफ जिस जगह पर भी इस तेल को लगाया जाए तो वहाँ इसका काम है, ये ब्लड सर्कुलेशन यानी कि खून की गर्दिश को बढ़ा देता है, वहाँ खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है। जहाँ ब्लड फ्लो तेज़ होगा वहाँ जो मुतलका चीज़ें हैं, मुतलका आर्गन है, उसको डाइट भी बेहतर मिलेगी। जब सर को बालों को डाइट अच्छी मिलेगी तो वो मजबूत होंगे, वो काले होना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो उम्मीद है कि ये जो आपको इसके साथ साथ आपने जो बादी चीज़ें हैं, ब्रायलर चिकन, चावल, ठंडी बोतल और ख़ास तौर पे बेकरी आइटम, इसका आपने परहेज़ रखना है, बाकी चीज़ों का यानी कि आपने परहेज़ रखना है। तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। दुआ है कि अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने के शरफ अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।